हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो जैसे आप देख रहे हैं, आप आज हम पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिस्कस करने वाले हैं। इसका पार्ट 1 आज हम लेके आएंगे। ये 2 पार्ट में डिस्कस होगा क्योंकि हम डिटेल में इनको डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। इसीलिए हमने इसको 2 पार्ट्स में लिया है। सो अगर चैनल पे आप पहली बार आए तो यार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, यहाँ पे हमारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आप तक टाइम पे मिल जाए आपको। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज का टॉपिक पर्सनालिटीज, पॉलिटिकल पर्सनालिटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जैसे आप पहला देख रहे हैं, पहली पर्सनालिटी जो है पॉलिटिकल पर्सनालिटी, वो है बख्शी गुलाम मोहम्मद। सो बख्शी गुलाम मोहम्मद बहुत इंपॉर्टेंट है। ही वॉज ए पॉलिटिशियन फ्रॉम द जम्मू एंड कश्मीर रीजन, was one of the most famous political leaders। बहुत फेमस पॉलिटिकल लीडर्स थे जम्मू एंड कश्मीर के। ही रिप्रेजेंटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के थे ये। तो ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे, कौन सी पार्टी से एफिलिएटेड थे, तो ये है आपकी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी। ही हैज सर्व्ड एज द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम 1947 टू 53। 1947-53 आपके प्राइम मिनिस्टर, ये भी आपको एग्जाम में आ सकता है, तो वो थे आपके शेख अब्दुल्ला साहब। एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट फ्रॉम 53 टू 64, और उसके बाद ये प्राइम मिनिस्टर रहे हैं 53 से लेके 64 तक। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ लें, ये डिटेल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन 1967 बख्शी साहब was elected to the Lok Sabha on a national conference ticket। 1967 में फिर से ये एज ए लोकसभा मेंबर बने थे नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से, एंड रीमेन्ड ए मेंबर ऑफ लोकसभा टिल 1971। 97 तक के लोकसभा मेंबर थे। बख्शी गुलाम मोहम्मद डाइड ऑन, ये आपको इम्पोर्टेंट है, 1972, 9 जुलाई 1972 में इनकी डेथ हुई थी। सो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहला पॉइंट, ये कौन सी पार्टी से एफिलेट थे, तो ये थे आपकी नेशनल कॉन्फ्रेंस। दूसरा पॉइंट, ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे 1947 से 53 तक। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इसके बाद प्राइम मिनिस्टर हो गए 1953 से लेके 64 तक, 1964 तक, ठीक है। और उसके बाद ये 1972 तक जो है लोकसभा के मेंबर हैं। नेक्स्ट की बात करें तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। देखिए बहुत डिटेल में हमने इनको लिया है ताकि आपको कोई क्वेश्चन छूट ना पाए, क्योंकि इनके बारे में जो है कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। आपको पार्टी के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, आपको कब इनका जो है, ये कब जो है प्राइम मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर थे, ये प्रेसिडेंट थे, ये सब आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। इसीलिए इनके और नाम क्या थे, टाइटल क्या थे, तो ये इसीलिए हमने थोड़ा डिटेल में इसको लिया है। आप इसको मिस ना करें, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप एक बार वीडियो देखें आपको याद रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। इसके बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहने वाला। तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की बात करें तो ये हैं आपके 1905 से लेके 1982 तक। वॉज बोर्न इन सौरा, सौरा यानी सौरा कहाँ पे है, ये श्रीनगर में। ऑल्सो नोन एज शेरी कश्मीर भी इनको बोला जाता है। शेख अब्दुल्ला वॉज फाउंडिंग लीडर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ये फाउंडिंग फादर भी हैं। ही एजिटेटेड अगेंस्ट द रूल ऑफ महाराजा हरी सिंह, महाराजा हरी सिंह, रूल ऑफ महाराजा हरी सिंह के खिलाफ ये इन्होंने प्रोटेस्ट किया था। एंड अर्ज्ड सेल्फ रूल फॉर कश्मीर, और सेल्फ रूल फॉर कश्मीर की बात इन्होंने की थी। ही सर्व्ड एज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो सेकंड प्राइम मिनिस्टर ये 1947 से 53 तक रहे। अगर आपको पूछा जाए पहला प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो वो थे आपके मेहर चंद, जस्टिस मेहर चंद महाजन। स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर इट्स एक्सेशन टू इंडिया in 1947 and was later jailed। 1953 में इनको जेल में भरा था। He was dismissed from the position of prime ministership in 1950।
3 एंड बख्शी गुलाम अहमद, इससे पहले हमने डिस्कस किया था, इनकी जगह प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए थे। द एक्सप्रेशंस जो सदर रियासत एंड प्राइम मिनिस्टर थे, इनको रिप्लेस किया था विद गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर 1965 में। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1965 में जो कश्मीर में पहले सदर रियासत और प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, उनको रिप्लेस किया कब? 1965 में। ठीक है, ये डेट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लें। शेख अब्दुल्ला अगेन बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। फिर उसके बाद जब ये 74 में इंदिरा अकॉर्ड से बाहर आ गए जेल से, ठीक है, एक अकॉर्ड साइन हुआ और उसके बाद ये फिर से चीफ मिनिस्टर बन गए कश्मीर के। और उसके बाद जब तक जो है इनकी 1982 तक, ये इनकी 1982 में डेथ हुई थी और तब तक ये कश्मीर के मेन पॉलिटिकल जो है लीडर थे। आतिश चिनार इनकी ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी का नाम याद रखें, इन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी है अपनी, आतिश चिनार। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के, और उसके बाद ये चीफ मिनिस्टर भी बने। इंदिरा शेख अकॉर्ड ये 74 में हुआ था, और जो है टाइटल ऑफ सदर रियासत एंड प्राइम मिनिस्टर ये जो है ख़त्म हुए थे, एबॉलिश हुए थे 1965 में। नेक्स्ट की बात करें तो फारूक अब्दुल्ला इनके बेटे हैं, जो अभी कांग्रेस जो है आपके नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट भी हैं। तो फारूक अब्दुल्ला इज ए पॉलिटिशियन एंड चेयरमैन ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस। अभी ये इसके चेयरमैन हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के। ही सर्व्ड एज द चीफ मिनिस्टर। इन्होंने इससे पहले चीफ मिनिस्टर सर्व किया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सिंस 1982। दो या तीन बार ये चीफ मिनिस्टर बने हैं, और 1982 एंड एज द यूनियन मिनिस्टर भी रहे हैं फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी बिटवीन 2009 एंड 2014। ही इज़ द फादर ऑफ फार्मर, जो इससे पहले हमारे चीफ मिनिस्टर थे उमर अब्दुल्ला, ये उनके फादर हैं। वॉज इलेक्टेड टू लोकसभा अनअपोज्ड फ्रॉम श्रीनगर से ये लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के इलेक्टेड मेंबर हैं। इन 1982 जनरल इलेक्शंस, ये जो है इलेक्शंस में जो कंटेस्टेड इलेक्शंस हुए थे 1980s में, उसमें जो फिर ये प्रॉब्लम हुई थी, ये इसके बारे में बात है, ये आपको याद नहीं रखना। इम्पोर्टेंट है कि 2017 में ही वन क्लोजली वॉच्ड बाई पोल फॉर श्रीनगर पार्लियामेंट्री सीट बाय डिफीटिंग नज़ीर अहमद खान फ्रॉम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। तो ये अभी भी आपके लोकसभा मेंबर हैं। गुलाम नबी आज़ाद अभी न्यूज़ में थे, जो अभी अराउंड 20-24 साल के बाद ये रिटायर हुए हैं राज्यसभा से। नरेंद्र मोदी जो आपके इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इनकी तारीफ भी की थी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में आने के चांसेस है, क्योंकि ये करंट अफेयर्स से भी रिलेटेड है। गुलाम नबी आज़ाद he had led Indian National Congress successfully in 2002 assembly elections in Jammu and Kashmir and was appointed as Chief Minister of the Jammu and Kashmir। ये जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। ठीक है, 2002 में असेंबली इलेक्शन जो हुए थे, उसमें इन्होंने कांग्रेस को काफ़ी सीटें जितवाई थी। ठीक है, ये उसके प्रेसिडेंट थे, यहाँ स्टेट प्रेसिडेंट। गुलाम नबी आज़ाद 7 मार्च 1949 was the यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ। ये इससे पहले हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मिनिस्टर थे। जो आपका मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट जब थी, उसमें हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर भी थे। ही सर्व्स एज द लीडर ऑफ अपोजिशन। अभी ये रिटायर हुए हैं बिल्कुल कुछ दिन पहले। इससे पहले ये लीडर ऑफ अपोजिशन थे कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा में। He was the Parliamentary Affairs Minister of India in the government of Prime Minister मनमोहन सिंह until 2005। 2005 में ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर भी रहे हैं जो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में। When he was appointed as Chief Minister of Jammu and Kashmir, he was, ठीक है, उसके बाद ये 2005 में चीफ मिनिस्टर बन गए। रोटेशनल गवर्नमेंट जो थी यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में, जिसमें 3 साल पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ मिनिस्टर थे, उसके बाद 3 साल
जो आपका कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे, तो कांग्रेस की तरफ से गुलाम नबी आज़ाद चीफ मिनिस्टर बने थे। एंड ही वाज बॉर्न, ये कहाँ से हैं, तो ये आपके डोडा डिस्ट्रिक्ट से हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है ये करण सिंह। Karan Singh is one of the most famous political leaders in the state of Jammu and Kashmir and has served as the president, इससे पहले president and governor of कश्मीर, सदर रियासत और गवर्नर भी इन्होंने सर्व किया है कश्मीर में। सिंह इज़ द सन ऑफ लास्ट रूलर जो हरी सिंह थे उनके ये बेटे थे। इज फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन थे, तो ये थे आपके करण सिंह। इन 1967 में बिकेम यंगेस्ट एवर यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, सबसे यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर बने थे 1967 में, ठीक है। इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थे उसमें ये यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर बने थे। फॉलोइंग विच एट द एज ऑफ 21 ईयर्स करण सिंह सर्व्ड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एट द एज ऑफ 21, ठीक है, 52 से लेके 65 तक ये एज अ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कश्मीर रहे। सर्व्ड एज प्रेसिडेंट यानी सदर रियासत एंड गवर्नर, उसके बाद ये गवर्नर बन गए जम्मू एंड कश्मीर के। ही वॉज लाइफ ट्रस्टी एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंटरनेशनल सेंटर जो दिल्ली में, उसके लाइफ ट्रस्टी एंड प्रेसिडेंट भी हैं। ही वॉज इलेक्टेड चांसलर, इनको चांसलर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का बनाया था फॉर 3 years, ठीक है, टिल 2018। बहुत इंपॉर्टेंट है, बीएचयू के वाइस चांसलर भी थे। और इम्पोर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लें। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर के टाइम में ये इंडियन एम्बेसडर टू यूएसए भी थे। इंडियन एम्बेसडर टू यूएसए आपको पूछा जा सकता है कौन थे, तो ये थे आपके कश्मीर से जो है, जम्मू एंड कश्मीर रीजन से, तो ये आपके करण सिंह जो कोल्ड वॉर के टाइम पे एम्बेसडर थे टू यूएस। उमर अब्दुल्ला, नेक्स्ट की बात करें तो उमर अब्दुल्ला इज ऑफ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फैमिली इन कश्मीर। तो ये आपके फारूक अब्दुल्ला के बेटे हैं और शेख अब्दुल्ला के ग्रैंडसन हैं। ही वाज अपॉइंटेड 11th, तो ये थे आपके 11th एंड द यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 11th चीफ मिनिस्टर थे एज वेल एज द यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी रहे हैं। हिज पार्टी वाज इन कोलिशन, ये कौन सी पार्टी में कोलिशन के थे, ये थे आपकी कांग्रेस गवर्नमेंट में। ही वाज द यूनियन मिनिस्टर, जो अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए गवर्नमेंट थे उसमें ये एक्सटर्नल अफेयर्स के स्टेट मिनिस्टर भी थे। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स इन अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट फ्रॉम 23 जुलाई 2001 टू 23 दिसंबर 2002 में फिर ये चीफ मिनिस्टर बन गए, जो रोटेशनल गवर्नमेंट यहाँ पे थी कांग्रेस और एनसी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुफ्ती मोहम्मद सईद, बहुत इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पॉलिटिकल लीडर्स इन जम्मू एंड कश्मीर। मुफ्ती वॉज इलेक्टेड एज चीफ मिनिस्टर ट्वाइस, दो बार ये चीफ मिनिस्टर रहे हैं, फ्रॉम जनवरी 2002 से लेके 2005 तक, और फिर अगेन 2015 से 2016 तक ये चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर के थे। तो 2015-2016 में ये बीजेपी गवर्नमेंट में कोलिशन गवर्नमेंट थी इनकी। ही वाज आल्सो द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो ये पहले 1989-90 में ये होम मिनिस्टर भी थे, नवंबर, ठीक है, 89 से लेके 1990 तक। इज द फाउंडर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सो पीडीपी के ये फाउंडर हैं, जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, ये इसके फाउंडर हैं। मुफ्ती मोहम्मद सईद वाज बोर्न इन 1936 इन, कहाँ से थे ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बिजबिहारा से हैं। बिजबिहारा कहाँ है, तो ये है अनंतनाग में। ही फाउंडेड जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स पार्टी इन 99, तो 99 में इन्होंने पीडीपी बनाई थी। इसका मोटिव क्या था बनाने का, इसका मोटिव ये था कि ये गवर्नमेंट ऑफ जो इंडियन गवर्नमेंट है उसको उनके साथ डायलॉग करें, अनकंडीशनल डायलॉग हो कश्मीर रेजोल्यूशन का, कश्मीर प्रॉब्लम जो इसका रेजोल्यूशन
एक रेजोल्यूशन हो जाए, एक मतलब इसका पीसफुल रेजोल्यूशन हो जाए, इसी के लिए ये पार्टी एक इसी पर्पस से ये पार्टी बनाई थी पीडीपी। ही डाइड ये 2000 जो है 16 में, जब ये चीफ मिनिस्टर थे तो इनकी डेथ हुई थी। तो ये थी हमारी टोटल जो आज का टॉपिक था। इससे पहले ये पार्ट 1 है, इसके बाद इसका पार्ट 2 आपको मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को, और आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं आपको वीडियो कैसा लगा, और कोई एडवाइस कोई सजेशन है वो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ।